मैं अब्दुल्लाह हूँ और ये दास्तान उस वक़्त की है जब मैं बगदाद के एक पुराने कुतुबखाने में तारीख़ की किताबों के दरमियान उलझा हुआ था। साल 1258 का था। बगदाद पर हुलाकू खान के लश्कर के साए गहरे होते जा रहे थे। शहर में अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई अजीम मुसीबत अपने पंजे फैलाए खड़ी हो। मैं उन दिनों एक आलिम की हैसियत से बैतुल हिकमत के करीब एक छोटे से कुतुबखाने में किताबें तरतीब देने का काम करता था। इल्म की दुनिया मेरी जान थी और हर पुरानी तहरीर में मुझे एक नया राम मिलता था। एक दिन जब दिन ढलने लगा था और कुतुबखाने की खिड़कियों से अंदर हल्की सुनहरी रोशनी आ रही थी, मैंने एक बहुत पुरानी किताब देखी। उसकी जिल्द पर खड़ाक की मोती ताबाक जमी हुई थी। जब मैंने उस किताब को उठाया तो उसके अंदर से एक मैप गिरा। पार्चमेंट का वो मैप इतना पुराना था कि उसके किनारे भरभरा रहे थे। मैप पर सहारा की लकीरें बनी हुई थी और बीच में एक नुक्ता था जिस पर लिखा था बस्ती ए सराब। मेरे दिल ने अजीब दस्तक दी। मैंने मैप को गौर से देखा। उसके नीचे एक खौफनाक जुमला लिखा था किसी खतरनाक कलम से, यहां गिनती 22 पर खत्म होती है। जो इस बस्ती में दाखिल हुआ वो या तो वापस नहीं आया या वापस आकर खामोश हो गया। मैं मुत्तासिर हुआ, मगर इल्म की तलब ने मुझे मजबूर किया कि मैं इस राह को खुद जानूं। मैंने सोचा शायद ये कोई कदीम बस्ती हो जहां किसी किस्म का खजाना या फिर इल्म का कोई मखजान छुपा हो। लेकिन दिल में एक खौफ भी था, एक वासवास भी। उसी रात मैंने अपने दोस्त जुबैर से इस मैप का जिक्र किया। जुबैर एक जंगजू था। उसकी तलवार हमेशा उसकी कमर से बंधी रहती थी और उसकी आंखें सिर्फ एक चीज देखती थी, दौलत और शोहरत। जब मैंने उसे मैप दिखाया उसकी आंखें चमक उठी। अब्दुल्लाह, ये अल्लाह की मेहरबानी है। अगर इस बस्ती में खजाना है तो हम दोनों मालदार हो जाएंगे, उसने जोश से कहा। मगर जुबैर, ये वार्निंग, ये लिखा है कि यहां से कोई वापस नहीं आता। मैंने ताजा किया। ये सब वहमें हैं अब्दुल्लाह। तुम आलिम हो, तुम्हें इन खुराफात पर यकीन नहीं करना चाहिए। हम दोनों जानवर हैं। तुम अपने इल्म से और मैं अपनी तलवार से हर मुश्किल का मुकाबला कर लेंगे। उसने अपनी तलवार को थप थप कर कहा। मैं चाहता तो मना कर सकता था, लेकिन तलब ए इल्म और शायद एक हल्की सी लालच ने मुझे राजी कर दिया। हमने फैसला किया कि अगले हफ्ते का सफ़र शुरू करेंगे और फिर वो दिन आ गया जब हम बगदाद के दरवाजे से निकले। हमारे साथ खाने पीने का सामान, पानी की माशकें और वो पुराना मैप था। सफ़र शुरू होते ही शहर का शोर घूम पीछे छूट गया और हमारे सामने खामोशी आई। वो खामोशी जो सिर्फ सहरा दे सकता है। पहले दिन भर हमने सफ़र किया। धूप इतनी तेज थी कि लगा जैसे आसमान से आग बरसने लगी हो। रेत के टीले हमारे चारों तरफ फैले हुए थे और उनकी शक्ल रात को बदलती रहती थी। कभी लगा जैसे कोई देव कामत पर छायाएं हमारे पीछे चल रही हैं, कभी लगा जैसे हवा में कोई सिसकियां घुली हुई हैं। जुबैर को कुछ फर्क नहीं पड़ा था। वह हंसता, गाता और अपनी तलवार से रेत को मारता, लेकिन मैं महसूस कर रहा था कि कुछ गलत है। सहारा में एक अजीब सी रूहानियत थी। हवा इतनी खामोश थी कि खुद की सांसें सुनाई देती थी और जब रात होती तो अजीब आवाजें आती थीं, जैसे कोई बहुत दूर से पुकार रहा हो। तीसरे दिन जब हम किसी टीले के पीछे से गुजरे तो अचानक एक पाथर का किलोमीटर स्टोन नजर आया। उस पर लिखा हुआ था बस्ती ए सराब 22 किलोमीटर। मैं हैरान रह गया। सहरा के बीच में किलोमीटर स्टोन, ये कैसे मुमकिन था? मैप पुराना था, शायद 100 सालों से भी ज्यादा, मगर ये स्टोन, ये इतनी साफ लिखावट, ये किलोमीटर की पैमाइश, ये सब कुछ अजीब था। ये कोई व्रत की निशानी है जुबैर, हमें वापस जाना चाहिए, मैंने कहा, मगर मेरी आवाज में यकीन नहीं था। अब्दुल्लाह, अब इतनी दूर आ गए हैं, सिर्फ 22 कोस और हैं, चलते हैं, जुबैर ने इज़ार किया और हम चल दी। धूप की तेजी खत्म होने लगी और आसमान पर एक लाल जर्द रंग छा गया। सहरा में शाम का मंजर खूबसूरत होता है, मगर उस दिन वो मंजर दहशत के साए में ढला हुआ था। हमने अपना सफ़र तेज कर दिया। टीलों के दरमियान से गुजरते हुए अचानक वो नजर आया। बात में दारमे की बस्ती, एक हैरत भराई बस्ती जिसे देखकर यकीन नहीं होता था कि वो सहरा के बीच है। हम दोनों रुक गए। सामने एक छोटी सी बस्ती थी जिसमें छोटी छोटी गलियां थीं, सफ़ेद दीवारों वाले घर थे
और हर घर के बाहर खुरमे और अंगूर की बेलें थीं। बस्ती के बीच में एक पुराना मस्जिद था जिसका मीनार टूट चुका था, मगर वहां कोई नहीं था। ये बस्ती ये इतनी खूबसूरत क्यों है? यहां पानी कहां से आ रहा है? मैंने खुद से सवाल किया। हम दोनों बस्ती के दरवाजे तक पहुंचे। दरवाजा खुला हुआ था। अंदर जाते ही मुझे महसूस हुआ जैसे हम किसी दूसरी दुनिया में दाखिल हो गए हों। हवा ठहरी हुई थी, परिंदे नहीं थे, आवाजें नहीं थी। मैं घरों की तादाद गिन रहा हूं, जुबैर ने कहा। वह आगे बढ़ा और घर गिनने लगा। 1, 2, 3, 20, 22। मेरा दिल जोर से धड़क गया। मैप पर लिखा था गिनती 22 पर खत्म होती है। यहां 22 घर थे। हमने पहले घर का दरवाजा खोला। अंदर सब कुछ साफ सुथरा था। दस्तरखान पर रोटी रखी थी, ताजा रोटी, पानी के बर्तन भरे हुए थे, बिस्तर लगा हुआ था। कोई अभी यहां था? जुबैर ने हैरत से कहा। मगर कोई नहीं था। हमने दूसरे, तीसरे, चौथे घर चेक किए। हर घर में वही सूरत, ताजा खाना, मगर कोई इंसान नहीं। फिर जुबैर चिल्लाया, अब्दुल्ला ये देखो। मैं भागकर बाहर आया। जुबैर एक घर के बाहर खड़ा था और उसके सामने एक खाली कब्र थी। मिट्टी ताजा उड़ी हुई थी। कब्र का मुंह खुला हुआ था, मगर उसमें कुछ नहीं था। ये क्यों खलाली है? जुबैर ने पूछा। मैंने अपने कदमों को आगे बढ़ाया। दूसरे घर के बाहर भी एक खाली कब्र थी। तीसरे, चौथे, पांचवें, हर घर के बाहर एक एक खाली कब्र। मैंने अपने हाथों से गिन लिए, 22 खाली कब्रें। मेरा पूरा जिस्म ठंडा हो गया। जुबैर, यहां से चलना चाहिए अभी, इस वक्त। मैंने कहा, मगर मेरी आवाज कांप रही थी। अब्दुल्ला, अभी रात हो रही है, सुबह चल देंगे। पहले खाना खा लें और ये देखें कि खजाना कहाँ है। जुबैर ने मना किया। मैंने अल्लाह का नाम लिया और मस्जिद की तरफ देखा। शाम की आजान का वक्त था, मगर कोई आजान नहीं हुई। हमने एक घर में पनाह ली। रात धीरे धीरे गहरी होती गई। अंधेरा इतना गहरा था कि हाथ को हाथ नजर नहीं आ रहा था। हमने मशाल जलाई और कुछ खाना खाया जो उस घर में मौजूद था। खाने का स्वाद अजीब था, जैसे वो खाना जिंदा ना हो, जैसे सिर्फ एक परछाई हो। आधी रात को मैंने आवाजें सुनी, पहले हल्की हल्की, फिर जोर से। कदमों की आवाजें, बहुत सारे कदमों की। मैंने जुबैर को उठाया। कोई आ रहा है। हम दोनों खिड़की के पास गए और बाहर देखा। सहरा में अंधेरा था, मगर दूर से रोशनी आ रही थी। नहीं, रोशनियां जैसे मशालें, और उन मशालों के साथ सूरतनाक परछाइयां चल रही थी। वो सारी परछाइयां मस्जिद की तरफ जा रही थी। ये कौन है? जुबैर सस्पाए किया। रूहें, मैंने कहा, अल्लाह की पनाह, ये रूहें हैं। हमने हिम्मत करके दरवाजा खोला और बाहर निकले। वो सारी परछाइयां मस्जिद के अंदर जा चुकी थी। हम दोनों एक दूसरे को देखते हुए मस्जिद की तरफ बढ़ने लगे। मस्जिद का दरवाजा आधा खुला था। अंदर से तिलावत की आवाजें आ रही थीं। मैंने जुबैर का हाथ पकड़ा और हम दोनों धीरे से अंदर झांकने लगे। अंदर 22 रूहें सफा बनाकर नमाज पढ़ रही थीं। इमाम था, उसकी सूरत नहीं दिख रही थी, मगर उसकी आवाज इतनी भारी थी जैसे जमीन के नीचे से आ रही हो। हम खड़े हो गए। नमाज खत्म हुई, रूहें सजदे से उठी और फिर इमाम ने अपना सर घुमाया और हमारी तरफ देखा। उसकी आंखें नहीं थीं, सिर्फ 2 अंधेरी सुरखें थीं। उसने हम दोनों को देखा और फिर बोला, हम 22 हैं। उसकी आवाज मस्जिद की दीवारों से टकरा कर गूंजी। हम 22 हैं, तुम दोनों के मिलने से गिनती 22 पूरी होगी। मेरा पूरा जिस्म जम गया। ये क्या कहने लगा था? हम 22 हैं, मैप पर लिखा था गिनती 22 पर खत्म होती है। जुबैर चिल्लाया और तलवार निकाली। रूहें हमारी तरफ बढ़ने लगीं। उनकी सिसकियां, उनका रोना, उनकी भयानक आवाजें, सब कुछ एक साथ। भागो, मैंने चिल्लाया। हम दोनों मस्जिद से भाग निकले। रूहें हमारे पीछे थीं। मैं भागता रहा। मेरी सांसें ऊपर नीचे हो रही थीं। अचानक जुबैर रुका। अब्दुल्लाह, ये देखो। उसने एक जोरेनी सिक्का उठाया जो मस्जिद के दरवाजे पर गिरा हुआ था। ये सोना है, मैं जानता था खजाना है यहाँ। जुबैर, उसको छोड़ दो, ये जगह लानती है, मैंने चिल्लाया। मगर जुबैर ने सिक्का अपनी जेब में डाल लिया और उसी वक्त उसकी चीख निकली। कोई उसे पकड़ रहा था। रूहें
अब्दुल्ला बचाओ। वो रोया, मगर मैं भाग गया। अल्लाह मुझे माफ करे, मैं भाग गया। मैं भागता रहा रात भर। जब सुबह हुई तो मैं किसी टीले के साए में गिर गया। जब आंखें खुली तो मैं सहरा के बीच अकेला था। जुबैर नहीं था, बस्ती नहीं थी, सिर्फ धूप और खामोशी थी। मैं बगदाद वापस आया। लोगों ने पूछा जुबैर कहाँ है? मैं खामोश रहा। क्या बताता, कौन यकीन करता। उस राव को मैंने अपने दिल में दफन कर दिया, मगर आज भी जब रात होती है तो मुझे वो आवाज सुनाई देती है। हम 22 हैं, अब 22 पूरे हो गए। जुबैर लालच का शिकार हुआ। उसने वो सिक्का उठाया जो शायद लानती था, या शायद उसकी नीयत खराब थी, और वह 22वां हिस्सा बन गया उस लानती बस्ती का। अल्लाह से दुआ है कि मेरी रूह को पनाह मिले, और जो भी ये दास्तान पढ़े वह कभी लालच की तरफ ना झांके, क्योंकि कुछ जगह ऐसे हैं कि शायद राह न जानना ही बेहतर होता है।